नमस्कार। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण जी का, भगवान जी का क्या उपदेश है आज के लिए, हम सब के लिए। श्री कृष्ण भगवान जी गीता का गीत सुनाए थे अर्जुन को, और द गीता डेक है। तो यहाँ से हम एक कार्ड स्प्रेड करते हैं और बॉटम की भी एनर्जी पढ़ते हैं और देखते हैं क्या उपदेश है आप सबके लिए, हम सब के लिए। अप्रोचिंग गुरु, गॉड्स रेसिप्रोकेशन। अप्रोचिंग गुरु, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सच्चा ज्ञान पाने के लिए हमेशा विनम्र रहना जरूरी है। बिना विनम्रता के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। जैसे समुद्र में से एक बूंद पानी लेने से समुद्र को कोई नहीं जान सकता, उसी प्रकार ज्ञान है। कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेने से पूरा ज्ञान उसे नहीं प्राप्त होता। या तो आपको किसी गुरु के पास जाना चाहिए, या तो आप स्वयं गुरु की एनर्जी में आ रहे हैं, ये दोनों हो सकता है। आपको किसी स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन ये गाइडेंस आपको तब प्राप्त होगी जब आप विनम्र बनेंगे। मतलब जब अज्ञानी बन के ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञानी बन के कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ये वाला अहंकार आ जाता है कि मुझे तो सब पता है। और जब मुझे तो सब पता है ऐसा अहंकार आ जाता है तो वो दूसरे का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि ईगो को अपने साइड में रख करके किसी से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हायर कनेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये ज्ञान आपको मेडिटेशन के माध्यम से भी मिल सकता है, आपके अपने इंट्यूशन के माध्यम से मिल सकता है, और डिवाइन कनेक्शन के माध्यम से भी मिल सकता है। मतलब मेडिटेशन करते वक्त अगर जैसे कोई इमेज दिखे, कोई नाम दिखे, या अचानक कोई ख्याल आए, समझ लीजिए वो आपके लिए गाइडेंस है। अचानक सोचों में आपके अलग सोचे आने लगे, जो आप सोचे न हो, अचानक आपके मन में वो बात आ जाए, किसी प्रश्न का उत्तर आ जाए, वो आपकी इंट्यूशन है। और ईश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो कहीं न कहीं से कुछ लिखा, अचानक ऐसी चीज़ों पे दृष्टि पड़ना जिसको देखने का या सुनने का दिल करे, या फिर नंबरों के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर आपसे ऐसे ही बात करते हैं, वो इसी तरह से साइन देते हैं। लेकिन ये सब आप तब समझ पाएंगे जब मन में विनम्रता होगी, कुछ सीखने की चाहत होगी, कुछ जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा होगी। और कुछ लोगों के लिए है कि आपके अंदर का इनर गुरु जागृत हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। देखिए, भगवान हर भाव का जवाब उसी प्रकार देते हैं, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान से जुड़ता है, भगवान उसी प्रकार उससे जुड़ते हैं। जैसे कोई प्रेम से जुड़ता है तो प्रेम देते हैं, कोई भक्ति से जुड़ता है तो भक्त बना लेते हैं। अगर कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़ता है तो गुरु बन जाते हैं, और कोई नहीं माता पिता समझता है तो उसे वो अपना पुत्र पुत्री बना लेते हैं। मतलब जिस भी भाव से भगवान से जुड़े, और कोई नफरत से जुड़ता है, अगर कोई ऐसा कहे कि ईश्वर ने क्या किया, तो वो कुछ नहीं करते, ऐसा भी है। एकदम निष्पक्ष है, न्यूट्रल। जो आप देते हैं आपको वही एकदम प्राप्त होता है, वो लौट के वही आता है। और जितना जो भी आपके मन का भाव रहता है ईश्वर को लेकर के, ईश्वर भी वही देते हैं आपको। एक तरह से जैसे कोई बात बहुत तेजी से बोली जाए कहीं ऐसी जगह जहाँ बहुत खाली हो, और वापस वो बातें लौट के आती है ना बहुत तेजी से, बस उसी तरह से ईश्वर आपको जवाब देते हैं। हर किसी को ईश्वर से जो जिस प्रकार जुड़ता है, जिस भाव से जुड़ता है, प्रेम से तो प्रेम मिलता है,
श्रद्धा से तो साइन और गाइडेंस देते हैं। अगर सरेंडर कोई करता है तो प्रोटेक्शन भी देते हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। ये परमात्मा देखिए एक ही है, परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। ईश्वर के जिस भी स्वरूप को कोई मानता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी प्रार्थना परमात्मा तक ही पहुंचती है, भगवान तक ही पहुंचती है। उस परमपिता परमात्मा तक ही आपकी प्रार्थना पहुंचती है। आपका प्रेम, आपकी प्रार्थना, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, जो भी आप जिस भी तरह से ईश्वर से जुड़ते हैं, अगर आपको ईश्वर से एकदम ईश्वर पे श्रद्धा रहे, प्रेम रहे और पूरी तरह से उन पे सरेंडर मतलब आश्रित हो जाए, तो आपको मार्ग भी दिखाते हैं और वो आपको आपके जीवन से ना ऐसी चीज़ें भी हटा लेते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या उनसे मिलने में बाधा पड़ता है, मतलब उनसे जुड़ने में, ईश्वर से जुड़ने में बाधा प्राप्त होती है, वो सब आवरण हटा देते हैं। कृष्ण जी के लीला में एक लीला है कि जहाँ पे कुछ गोपियाँ यमुना जी में खड़ी हैं और वहाँ पे वो अपने वस्त्र मांग रही हैं, ऐसा दिखाया गया है। और कृष्ण जी कदम के डाल पे बैठे हैं वस्त्र लेके। वो वस्त्र नहीं है, वो है वो गोपियाँ जो है जो अपने आप को पूरी तरह से कृष्णा जी के प्रेम में, मतलब ईश्वर के प्रेम में खुद को समर्पण कर दी है। समर्पण भाव, दोनों हाथ ऊपर उठाना मतलब समर्पण भाव, सरेंडर कर देना। अब जब कोई ईश्वर के सामने प्रेम में समर्पण कर देता है तो ईश्वर उसके भीतर का और उसके बाहर का, मतलब बाहर का जो डर रहता है, जो निगेटिविटी रहती है, और भीतर का जो काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, दर्द, वो सब जो आवरण रहता है, आसक्ति का आवरण, मोह का आवरण, वो हटा देते हैं, वो खुद ले लेते हैं। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस श्रद्धा, फेथ और समर्पण। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से प्रभु को कोई अपना बना सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा जतन नहीं करना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है ना, जिसे नहीं समझ पाते, उनको लगता है भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं कि सबके वस्त्र ले जा रहे हैं और कदम के डाल पे बैठ रहे हैं, सबके ऐसे भगवान थोड़ी हो सकते हैं। वो सिर्फ एक लीला है, ऐसी शब्दों के माध्यम से, इमेज के माध्यम से दर्शाया गया है। क्या परमपिता परमात्मा कहीं एक जगह है जहाँ पे कोई स्नान कर रहा हो? वो तो कण कण में है, हर जगह है। उन्हें आसक्ति नहीं है किसी से। ये सिर्फ माया का आवरण हटाने की बात कही गई है। ये लीला का एक ही कारण है, माया का आवरण हटाना। कितना भी कोई सुबह स्नान कर ले, जप तप कर ले, पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आसक्ति और मोह का आवरण उसे जकड़ा हुआ है, वो कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। ईश्वर के भाव को नहीं समझ सकता, ईश्वर के उस प्रेम को नहीं ले सकता जो भेजते हैं, और उस अनुभव को नहीं समझ सकता जो ईश्वर कराते हैं अनुभव। और ईश्वर इतना, आप थोड़ा सा ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो कई गुना आपसे प्रेम करते हैं। आप इन पे समर्पण भाव रखते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। वो आपको हर तरह से देखते हैं और आपको गाइड करते रहते हैं, संभालते रहते हैं। अगर कहीं आपको ठोकर भी लग जाए ना, वो पीछे से संभाल लेते हैं। जब आप पूर्ण समर्पण करते हैं, अगर आपके एक आंसू निकलते हैं ना, इनको बहुत दुख होता है और ये हर कोशिश करते हैं आपको हंसाने की। और ये अनुभव की बात है, बस वही समझ सकते हैं जो प्रेम करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और समर्पण भाव में आते हैं। क्योंकि ईश्वर को हम जो देते हैं, ईश्वर कई गुना करके वही लौटा के देते हैं। अगर प्रेम देते हैं तो प्रेम देते हैं, नफरत देते हैं तो नफरत देते हैं। जैसे देव
प्रेम करते हैं, जैसे दिव्य एनर्जी भीतर, आपके भीतर की दिव्य एनर्जी ईश्वर से प्रेम करती है तो प्रेम मिलता है, श्रद्धा रखती है तो वही वापस मिलता है, गाइडेंस मिलती है, समर्पण भाव, ईश्वर रक्षा करते हैं। लेकिन अगर भीतर की निगेटिविटी जो दानव एनर्जी रहती है वो ईश्वर को नफरत देती है, जिससे देव दानव में संहार होता है ना, ईश्वर को नफरत देती है तो ईश्वर भी वही नफरत, मतलब वही सब वापस देते हैं और उससे कई गुना कर करके, जब तक उस निगेटिव एनर्जी का संहार न हो जाए। तो ईश्वर की जो लीला है ना, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता, ये जो ग्रंथ है ना, ये लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, मनुष्य को उच्च आचरण के लिए, अच्छा जीवन के लिए, और अपने जीवन में किस तरह से खुश रहा जाए, किस तरह से सफलता प्राप्त की जाए, किस तरह से अपने कर्मों पे ध्यान दिया जाए, मतलब सब कुछ है, बस जानने की आवश्यकता है, जान के समझने की। और सभी लोग जैसे अगर व्याख्या भी करें, ईश्वर की जो लीला है उसकी व्याख्या अगर करें तो इस प्रकार करें कि लोगों को सही मार्गदर्शन मिले, तभी जो ग्रंथ लिखे हैं उनके शब्दों का मान रहेगा। नहीं तो कुछ भी कहना और कुछ भी समझ लेना लोगों का, ये सही नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। एक दूसरे तक यही बातें, यही कथा पहुंचती है, और अगर सही ढंग से व्याख्या करके इस कथा को पहुंचाई जाए तो लोगों को समझ में भी आएगा और श्रद्धा भी बढ़ेगी और परमात्मा की कृपा भी प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात, कृपा प्राप्त होगी। संसार में जितने मनुष्य हैं सभी के भीतर ये एनर्जी है, ये डिवाइन एनर्जी है। ये बाहर से कुछ कह के, अपमान करके अपना ही अपमान करते हैं। ये सभी के लिए नहीं, जो लोग मतलब ऐसे सोचते हैं कि मतलब हम इनको नहीं मानते और हम इनका अपमान कर रहे हैं। अरे ये तो सभी के भीतर है, परमात्मा सभी के भीतर है, सिर्फ अलग अलग डिवाइन एनर्जी, मतलब अलग अलग ऊर्जा है। वही परमात्मा है जो सभी के भीतर है और एक ही है, कोई अलग है भी नहीं, और ये सभी के भीतर है। ये किसी में ना ही किसी को कम समझते हैं, ना किसी को ज़्यादा समझते हैं, निष्पक्ष है। जो जिस भाव से इनको देखे उसी भाव से इनका प्रेम भी प्राप्त करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।